इसका परिणति ये होता है कि सुप्तावस्था में अपने पसंदीदा पार्टनर हो या कभी कभी किसी को अन्य भी युवती का सीन सामने आ जाता है और वो देखता है कि सुप्तावस्था में उसके साथ संबंध बना रहा है। अगर इलाज नहीं कराते हैं तो ये स्वप्न दोष ही दूसरे बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। नाइटफॉल, स्वप्न दोष। क्या होता है स्वप्न दोष? इसकी शुरुआती लक्षणें क्या होती हैं और इस समस्या का समाधान क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम नाइटफॉल के ऊपर ही चर्चा करेंगे और हमारे साथ अभी मौजूद हैं देश में ख्याति प्राप्त पटना के प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर, नाइटफॉल होता क्या है, शुरुआती लक्षणें क्या हैं सर? देखिए, एक जुआ पीढ़ी जब शुरुआत होता है ना, उस वक्त ये सब स्वप्न दोष सामने आने लगता है। क्योंकि जब 13, 14, 15 के एज के बाद जब टीनेजर 16, 17 में पहुंचने लगता है ना, तो उस समय युवाओं में एक अपोजिट सेक्स के प्रति एक लगाव हो जाता है। तो वो चाहता है कि यह रियल में सेक्स होता क्या है। अगर किसी को मिल जाता है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं मिलता है तो वह काल्पनिक किसी को सामने रखकर, चाहे किसी को अपने दिमाग में बैठाकर उसके चेहरे से वो चाहता है कि हम उसके साथ संबंध बना रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। इसका परिणति ये होता है कि सुप्तावस्था में अपने पसंदीदा पार्टनर हो या कभी कभी किसी को अन्य भी युवती का सीन सामने आ जाता है और वो देखता है कि सुप्तावस्था में उसके साथ संबंध बना रहा है, तो उसमें वीर्य स्खलन हो जाता है। सोए हुए में वीर्य स्खलन हो जाता है। इसी को अमूमन स्वप्न दोष कहा जाता है। इसकी रेंज रहता है नॉर्मल रेंज। अगर महीने में 2 से 4 बार अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है, स्वप्न दोष हो रहा है, तो इसके लिए हमारे दर्शक बंधु घबराने की जरूरत नहीं है। वह सामान्य प्रक्रिया है, इससे कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इससे अगर ज्यादा हो, जैसे कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि एक दिन अल्टरनेट करके उनको नाइटफॉल होता है, तो वो बीमारी है, उसका इलाज कराएं। अगर इलाज नहीं कराते हैं तो ये स्वप्न दोष ही दूसरे बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे सेक्सुअल डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि शीघ्र पतन हो जाना। और वो शीघ्र पतन उस वक्त भी अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो वो शीघ्र पतन फिर नपुंसकता में तब्दील हो जाता है। तो एक बीमारी के कारण कई अन्य बीमारियां घेर लेता है। तो इसलिए लज्जा और संकोच को त्याग करके अगर इस तरह की परिस्थिति आपके बीच में है, यानी कि महीना में 8 से 10 बार स्वप्न दोष हो जाना, कई पेशेंट आते हैं कि दिन में भी उनको 1-2 बार डिस्चार्ज हो जाता है, तो ऐसी अगर इन हालातों से अगर आप जूझ रहे हैं तो सीधे आप चिकित्सीय सलाह लें, औषधि का प्रयोग करें, पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। कितनी बार ये भी होता है सर कि लिंग में सफेद पानी आता है तो लोग धीरे धीरे उसको लेकर के भी चिंताजनक हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये जो नाइटफॉल हो रहा है इससे आगे चल के और भी कई बीमारियां हो जाएंगी। उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, लिंग के माध्यम से जो सफेद पानी होता है, जैसे कि कोई बाथरूम गया तो चिपचिपा पदार्थ निकलना, तो इसको धातु चिंता बोलते हैं। यानी ये एक अलग बीमारी है। ये अलग बीमारी है, इसको धातु चिंता है। लकड़ी में घुन कैसे लगता है जी, उसी तरह सेम ये डिजीज है। इस पर लोग ध्यान अगर केंद्रित नहीं कर अगर इलाज नहीं कराते हैं तो जिस तरह लकड़ी में घुन लगता है, घुन कैसे खा जाता है लकड़ी को, उसी तरह यह बीमारी जो धातु चिंता है शरीर को खोखला कर देता है, खा जाता है। और इसका परिणाम होता है कि वह व्यक्ति कई अन्य सेक्स से रिलेटेड डिजीज जो है उससे जूझने लगता है। सर, इस मुद्दे पे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी जो हम नाइटफॉल के ऊपर जो चर्चा कर रहे थे उसको लेकर के क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है कि इसका उपचार संभव है ही नहीं। बहुत लोग ये चीज सोचते हैं कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल इसका उपचार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में संभव है। अगर किसी दर्शक अगर इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इसका इलाज कराएं, आप पूर्णतः ठीक होंगे। यह सब ठीक होने वाली बीमारी है। अगर आप इसको छोड़ देंगे लज्जा संकोच के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण, तो आप ये मत सोचिए कि आपको स्वप्न दोष सिर्फ स्वप्न दोष तक ही सीमित रहेगा। वो अगर लंबा समय तक चला ना तो आपको कई अन्य सेक्सुअल डिजीज से भी आपको उससे पीड़ित कर देगा। इसलिए निसंकोच आकर के इलाज कराएं।